हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में आवाज़ ज़्यादा आ रही है? ठीक है। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर। टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम एक नए चैप्टर, नए सिरे के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वन ऑफ द कंफ्यूजिंग चैप्टर, वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर एज पर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आखिरी तक बच्चे आने तक दो चैप्टर्स को ये बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया या भूल गए। ये बहुत दिक्कत होती है। समझ में नहीं आया का चांस कम रहता है क्योंकि अभी क्लास के दौरान में डाउट है क्या, तो बच्चे डाउट नहीं रहते, बट आखिरी में आते आते सर याद नहीं आ रहा, भूल गए, ये मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है। कौन से दो चैप्टर्स को लेके बोल रहा हूँ मैं? एक ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है और दूसरा चैप्टर जो इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली ये जो दो चैप्टर्स है, दे आर मोर इनटू दैट डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान में रखना पड़ता है। दे आर नॉट एट से कि जर्नल एंट्री वाले चैप्टर, जर्नल एंट्रीज आर देयर, बट स्टिल यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। सारी चीज़ें आपका बेसिक्स का नॉलेज वगैरह इन दो चैप्टर्स में अच्छे से टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, खुद को संभाले रखना, जो जो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ सुनते जाना। जहाँ आपको लगे डिफ़िकल्टी है तो आपको डिफ़िकल्टी पूछने का तरीका बताया और रखा हूँ मैंने। यू कैन रेज योर हैंड जब भी डिफ़िकल्टी है, आपके पास में वर्चुअल हैंड रेज का ऑप्शन होता है। यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर डाउट। और कई बार ऐसे डाउट्स भी रहते हैं जो टॉपिक चलते चलते क्लियर हो जाते हैं, जैसा अभी लगा कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है क्या। फिर मेरा एक्सपीरियंस भी है, 12 साल होते आए पढ़ाते हुए, तो मुझे पता रहता है बच्चे क्या डाउट पूछेंगे, तो मैं धीरे धीरे वो डाउट क्लियर कर लेता। आपके डाउट क्लियर हो गए मेरे पूछने से पहले तो हाथ नीचे कर लेना, फिर भी अगर डाउट रहे तो हाथ उठा हुआ रहने देना। फिर जब मैं लिखने बोलता हूँ तो मैं पूछूंगा बेटा आपका क्या डाउट है, आप पूछ लेना आपका डाउट, और फिर हम वो डाउट वन टू वन केटर करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? डाउट कैसे पूछना, और इस चैप्टर में डाउट आए घबराना नहीं, बिल्कुल यहीं पूछ लेना। क्योंकि कई बच्चे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लगता है कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। मैंने वर्ड क्या वापरा? लगता है। क्योंकि हमने 12th सीबीएसई में पढ़ रखा है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको तो आता है। आपने पढ़ा नहीं, आपने रटा है, दोनों में फ़र्क होता है। आप लोगों ने उसके लॉजिक समझे नहीं समझे पता नहीं, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता आज से 4 साल 3 साल हो गए होंगे आपको वो पढ़े हुए कि आज तक आपको लॉजिक याद भी हो। बट एक बार जस्ट इतना सोच के देखना कि उस समय जो पढ़ा हुआ था कंसेप्ट अगर याद आता है मेरे पढ़ाने के बाद, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क है क्या, मेरे को क्लास के बाद बताना जब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। अभी हम चलते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच कि आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, तो आई विल गो कि ये एज एफ ए न्यू चैप्टर फॉर यू, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, इस तरीके से मैं लेते हुए चलूँगा। तो जो बच्चे सीबीएसई वाले पढ़ रखे होंगे, यू माइट हैव एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा डोंट बी डिसहार्टेंड, आई विल बी गोइंग इन एट मोस्ट डिटेल, ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपका पीछा नहीं छूटने वाला। याद रखना, आफ्टर बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंने आपको दिखाया भी था रिलायंस का बैलेंस शीट, अ कंपनी सेक्रेटरी साइंस ऑन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। एक बच्चे का बोलना है सर हमने सीबीएसई में रटा था, मैक्सिमम नहीं रटना नहीं, लॉजिकल है। रटना नहीं, लॉजिकल है। शुरुआत के 2-3 दिन आपको यही लगेगा सर आप कैश फ्लो छोड़ के कुछ और ही पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं लॉजिक पर डेवलप करते रहूँगा। तो थोड़ा सा विश्वास रखना, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करेंगे जो हमारी आदत है। आई होप आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से इसको लेके बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको लेके बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े? शुरू करें? शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब म्हणजे होता क्या है? बहुत अच्छे, क्या बोला? ये स्टेटमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है। देखो फ्लो, नदी रहती है ना, नदी कैसी बहती है ना, नदी बहती रहती है, वैसे भी ये कैश का फ्लो, फ्लो है, फ्लो। कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, तो क्या हो गया ये? इनफ्लो। दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गोइंग टू शो यू एन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या बताएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गोइंग टू हेल्प यू टू नो इनफ्लो and outflow of cash. Cash flow statement will going to help you to know the inflow and outflow of cash. Voice not clear, voice not clear, voice audio problem. कितने लोगों का ऑडियो प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड। अच्छा, थोड़ा सा पहले डिस्टरबेंस था, अब क्लियर हो गया, ओके।
जो याद आ रहा ना आपको बचपन का थोड़ा बहुत, कैश इन कैश इक्विवेलेंट सब फेंक के मार दिया उसने। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख लो, शायद कहीं जुड़ जाए। अरे रुक ना रुक ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी कोई काम नहीं है, ध्यान दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड सिर्फ कैश समझो, अभी कैश इक्विवेलेंट पे अभी जंप मत मारो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। बट एक प्रॉब्लम है, मेरा एक सवाल है, वाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? वाई हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों निकाल रहे हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो जानने के लिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो जानने के लिए, हाँ या ना? आप ही ने जवाब दिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड कि भाई कहाँ से पैसा आया कहाँ गया ये जानना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके, नॉट ओनली दैट, और क्या जानना चाहते हो? नॉट ओनली दैट, और क्या जानना चाहते हो? और क्या जानना चाहते हो? यस, चलो पूछते, आज आज पूछ ही लेते सारे सवाल। जितना पता है फेंक के मारो, बाद में ये नहीं बोलना सर हमको ये मालूम था। हाँ जी, अगर आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही जानना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्या ज़रूरत आंध पड़ी? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही जानना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्या ज़रूरत आंध पड़ी? यस, कैन यू हेल्प मी विद दैट? इनफ्लो आउटफ्लो जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम इनकम, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, 4 स्टेटमेंट रहते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और वो स्टॉक इन चेंजेस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब इनकम स्टेटमेंट बना तो कैश फ्लो वापस बनेगा क्या? करेक्ट मैनेजमेंट, अरे बेटा व्हाट इज योर नेम, आई एम अ बॉय, आई स्टडी, आई लिव इन नागपुर, ये इस सब पे बह गए अब आप। करेक्ट मैनेजमेंट मीनिंग छोड़ के सब अलग ही बह गए अब आप। नहीं सर, ये जानने के लिए बनाते हैं कि कैश कहाँ यूज हो रहा है। थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो मनन, कहाँ यूज हो रहा है मतलब? देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो, हाँ चलो ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं आपका कनेक्ट करता हूँ। नाउ यू आर ऑन द ट्रैक, नाउ यू आर ऑन द ट्रैक। फिर ऑडियो प्रॉब्लम हो गया सर। अरे क्यों हो रहा है ऐसा ऑडियो प्रॉब्लम? अब हो रहा है क्या ऑडियो प्रॉब्लम? नहीं। देखो सुनो, आप, मेरा एक सिंपल सवाल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गोइंग टू हेल्प यू टू नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। आपको नहीं लगता बचपन में जो आपने कैश बुक बनाई थी, अगर आप सब्सिडरी मेथड फॉलो करते होंगे तो आपने एक कैश बुक बनाई होंगी, और अगर आप जर्नल मेथड फॉलो करते होंगे तो आपने क्या बनाया होगा? कैश अकाउंट। आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट। कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, बोलो हाँ या ना? कैश बुक कैन एक्ट एज कैश अकाउंट ना, कैश बुक कैन एक्ट एज कैश अकाउंट। उसका ये वाला जो साइड रहता है, ये वाला साइड रहता है रिसिप्ट साइड, ये वाला जो साइड रहता है, ये वाला साइड रहता है पेमेंट साइड। डोंट यू थिंक रिसिप्ट मतलब इनफ्लो, रिसिप्ट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश and payment is outflow of cash? Receipts means inflow of cash and payment means outflow of cash, बोलो हाँ या ना? इनफ्लो एंड आउटफ्लो, आपने अभी बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ओके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश पता करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, हमने बना लिया। तो आपको नहीं लगता कैश बुक विल आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो? से एग्जांपल के तौर पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही जानना चाहता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसा एग्जांपल के तौर पे आपके पास में सेल है, 20,000 का सेल है, कमीशन है से 5,000 का कमीशन आपको रिसीव हुआ, ये पेड नहीं है, ये रिसीव्ड है। इट इज़ नॉट पेड, इट इज़ रिसीव्ड। आपको, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कितने का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है? से आपका 15,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, आपने और माल बेच दिया। आपको नहीं लगता कैश बुक में डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो एक माल और बेच दिया आपने, 12,000 रुपये का और माल बेच दिया, पैसे की ज़रूरत पड़ी, मालक को बोला मालक साहब पैसे दो, साहब ने और 3,000 रुपये ला कर दे दिए। आपने बैंक से लोन ले लिया, से 18,000 रुपये का बैंक से लोन भी जाकर लेकर आ गए आप। तो दीज आर ऑल योर इनफ्लो, दीज आर योर रिसिप्ट्स, दीज आर योर रिसिप्ट्स। जो पैसा आया आपने इसको अलग अलग खर्चा भी किया होगा, आपने कुछ माल परचेस किया होगा, 5,000 रुपये का माल खरीदा होगा, सैलरी वगैरह दी होंगी, एम्प्लॉयज़ जो हमारे इधर काम करते हैं उनको 7,000 रुपये का सैलरी पे कर दिया, और ज़रूरत पड़ी माल की तो और जाके माल खरीद के लेके आ गए 10,000 रुपये का। फिर हमने कार वार भी खरीद ली, ज़रूरत पड़ी भाई कार वार डिलीवरी के लिए कार की ज़रूरत पड़ती है, तो एक हाथ कार जाके मार्केट से
खरीद कर लेके आ गई, समझो 20,000 रुपये, चलो कितने, 18,000 रुपये की कार खरीद ली, मिलती नहीं पर ठीक है मान लो नैनो खरीदी, नैनो का छोटा वर्जन। बैंक लोन के ऊपर में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ गया 1,000 रुपये, सैलरी और देनी पड़ गई आपको, से एग्जांपल के तौर पे 5,000 रुपये सैलरी आपने और पे कर दी, हर महीने की सैलरी पे करोगे। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक में एक ट्रांजैक्शन एक ही बार आता है कि इट मे कम मल्टीपल टाइम्स? कैश बुक में जब हम बात करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन एक बार आता है कि ये ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती है? कैश बुक में ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती है ना, यानी आज मैंने जितना किया मैं आज कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, कल जितना किया सब रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैंने आज 3 बार माल खरीदा तो आपको नहीं लगता परचेजेस जो है ये यानी मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड होगा? सेम गोज फॉर, अगर जैसा सैलरी देखो, हर मंथ की सैलरी रिकॉर्ड होंगी, 12 सैलरी की ट्रांजैक्शन 12 बार रिकॉर्ड होंगी। जब जब माल बेचेंगे तब तब रिकॉर्ड करेंगे, जब जब मालक पैसा लाएगा तब तब रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो हर दिन की ट्रांजैक्शंस, एवरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अगर कैश बुक की मैं बात करूं, दिन के अगर 10 ट्रांजैक्शंस भी है, दिन के सिंपल भाषा में 10 नहीं, दिन के 100 ट्रांजैक्शंस है, अगर दिन के, अगर मैं जैसा बिग बाजार की अगर बात करूं तो दे on an average they have at least 100 ट्रांजैक्शन a day। 100 ट्रांजैक्शंस अगर वो दिन के कर लेते हैं तो साल भर के 365 दिन के हिसाब से आपको नहीं लगता कुछ 36,500 ट्रांजैक्शंस के आसपास हो जाएंगे? अब वो 36,500 ट्रांजैक्शंस अगर एक कॉपी में लिखेंगे, एक बुक में लिखेंगे, तो बुक रहेंगी कि पोथा बन जाएंगी? इतना बड़ा बुक बन जाएगा, इतना बड़ा बुक बन जाएगा वो, जिसके अंदर में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस है। अब इतने बड़े बुक में से पन्ने पलटा 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 के ये जानना कि आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, टू टेक फास्ट डिसीजन। क्या इतने बड़े कैश बुक से डिसीजन ले पाना हमारे लिए पॉसिबल रहेगा क्या? इतने बड़े बुक से हमारे लिए डिसीजन ले पाना पॉसिबल रहेगा क्या? अ सिंपल आंसर विल बी नो। इतने बड़े बुक से हमारे लिए वो डिसीजन ले पाना पॉसिबल नहीं रहता, इतने बड़े बुक से वो डिसीजन हमारे लिए लेना पॉसिबल नहीं रहता। तो व्हाट वी डू, वी फॉर्म अ समरी, वी मेक अ समरी, क्या बोल रहा हूं मैं, वी मेक अ समरी ऑफ कैश बुक। वैसे मैं आपको बता दूं, समरी ऑफ कैश बुक इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। समरी ऑफ कैश बुक आपने बनाई है बचपन में, कोई बताएगा क्या व्हाट वाज द समरी ऑफ कैश बुक? What was the summary of cash book? Anyone can help me with that? आपने पढ़ी है, बचपन में पढ़ा है, whether we are from state board you are from CBSE board, आपने summary of cash book पढ़ी है, बट आपको पता ही नहीं था कि that was the summary of cash book। ना 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 ना, petty cash book is not the summary of cash book, nope। बताओ, हार मानते हो? Anyone trying? Trial balance is not a summary of cash book, it is summary of ledger of and balances of trial balance. It is list of balances of trial balance, it's not a summary. Trial balance is not a list, trial balance is not a summary, trial balance is the list of balances of ledger account। Anyone, any else, anything else? हिंट भी देता हूँ, स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा था, 11th में नहीं, 11th के जितने टॉपिक आपके दिमाग में आ रहे छोड़ दो, स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा था आपने, स्टैंडर्ड 12th। 12th में कौन लॉजिक बताता, सब रटा देते हैं ना सर। सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो रॉन्ग, सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो रॉन्ग, कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं ना, परचेज बुक, सेल बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, जर्नल, ये सब पार्ट है सब्सिडरी बुक के, तो वो गलत है सब्सिडरी बुक। नहीं, बता दूं मैं, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्या लगता है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड कैश बुक आर सेम कि दोनों अलग अलग है? अगर आप देखोगे तो ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है। सर कैसे मजाक कर रहे हैं सर आप, वहां भी तो देखो ना सर, वो वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है, वहां भी तो वो वाला साइड पेमेंट। सर मजाक कर रहे हैं क्या, दोनों सेम ही तो नहीं, दोनों में एक छोटा सा फर्क है, दोनों में से एक छोटा सा फर्क है। कैश बुक में जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे डेट कॉलम होता है, मैंने बनाया नहीं है। कैश बुक में एक डेट कॉलम होता है, कैश बुक में एक डेट कॉलम होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डेट कॉलम नहीं होता, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज एक्चुअली अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। जैसा अगर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाना है तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट मल्टीपल अकाउंट्स। जैसा अगर आप देखोगे तो रिसिप्ट में सेल के 2 आइटम्स है,
जब आप यहाँ बनाओगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाओगे तो यहाँ लिखा जाएगा सेल। सेल कितना है, ये वाला 20,000 और ये वाला 12,000, तो 20 प्लस 12, यहाँ पे लिखा जाएगा सेल 20 प्लस 12, कितना लिखेंगे हम, 32,000। और यहाँ डेट कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 1 तारीख के सेल है कि साल भर के सेल है, ये जो 32,000 ये 1 तारीख की सेल है कि साल भर के सेल है, साल भर के सेल मिला के एक साथ लिख दिया ना आपने, तो क्या मैं डेट लिख सकता हूँ क्या, यहाँ एक पर्टिकुलर डेट लिख सकता हूँ क्या, नहीं। जैसा कमीशन, कमीशन सिंगल है, कमीशन सिंगल है तो कमीशन का एक ही अमाउंट आएगा 5,000। कैपिटल के मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो कैपिटल के मल्टीपल ट्रांजैक्शन की टोटल मार लो, 15,000 प्लस 3,000, कैपिटल कितना हो गया, 18,000। अगला है कैपिटल के बाद में देखो, कैपिटल ये भी देखो, कमीशन हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया, लोन, अगला क्या है, लोन, कितना है, 18,000। आपको नहीं लगता वहां पे कुछ 7-8 आइटम थे, कितने आइटम थे, 6 आइटम थे, यहाँ मैंने 4 आइटम में लिख लिया, 4 हेड्स में क्लासिफाई कर लिया, तो इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। सेम गोज फॉर पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में करके देखो, परचेजेस, परचेजेस के कितने ट्रांजैक्शन है, 5,000 और 10,000, करो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 15,000। परचेजेस के बाद में सैलरी के 2 है, 7 और 5, 7 और 5 सैलरी कितना हो जाएगा जवाब, तो 13,000, 13 नहीं सॉरी 12 होगा शायद ना, 12,000। देन ये कार अलग है, इंटरेस्ट अलग है, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, कार कितना हो गया, 18,000, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, कितना हो गया ये, अगेन पेमेंट साइड में वहां 6 आइटम है, मैंने यहाँ 6 आइटम में लिखा कि 4 आइटम में काम हो गया, 4 आइटम में काम हो गया। अब याद करो बचपन में, बचपन में जब आपने रेसिप्ट्स एंड पेमेंट पढ़ा था, बचपन में कब पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, बचपन में रेसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन से चैप्टर में पढ़ा था आपने, इफ यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है, चैप्टर का नाम था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर का नाम क्या था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद आया क्या, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट देखा था, कभी आपने उस रिसिप्ट पेमेंट में ऐसा देखा था क्या, सैलरी पेमेंट साइड में 2 बार लिखी गई है, परचेजेस ऑफ गुड्स 2 बार लिखे गए हैं, वैसे गुड्स रहते नहीं थे वहां पे, बट परचेजेस का ट्रांजैक्शन या रेंट का ट्रांजैक्शन मल्टीपल टाइम्स है, कभी आपने देखा क्या, कभी आपने आपके टीचर को पूछ के देखा क्या कि सर अगर आप बोल रहे हो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैश बुक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि कैश बुक में तो ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती है, मनन माइक बंद कर, कैश बुक में तो ट्रांजैक्शन डेट वाइज होती है, तो हर महीने का ट्रांजैक्शन आना चाहिए, तो ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स, बट नहीं लिखा था, वॉज द ट्रांजैक्शन रिटर्न फॉर देयर मल्टीपल टाइम्स, नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि एक्चुअली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट इज समरी ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक हम बनाते हैं उसका वो समरी होता है, जो कैश बुक बनाते हैं उसका समरी होता है, इवन डेट कॉलम नहीं होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। आप इसको बैलेंस करोगे ना तो दोनों के बैलेंस भी सेम आएंगे, करके देखो तो बैलेंस, करके देखो तो दोनों के बैलेंस आने I चाहिए, can learn लॉजिकल to है ना, क्योंकि understand बनी you तो उसी much से है। better if I can get familiar with the way you talk. हाँ I बोल, need your बाकी बैलेंस करो, मनन तू सवाल पूछ ले तब तक, हाँ बोल, तेरी आवाज कट रही है, क्या अक्रूवल बेसिस पे इंक्लूड कर देते हैं, अच्छा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अक्रूवल बेसिस पे बनता था कि कैश बेसिस पे बनता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनता था, रिसिप्ट्स एंड, हाँ, कितना आएगा बेटा, कैश बुक का बैलेंस निकाला है क्या, कितना आएगा कैश बुक का बैलेंस, जल्दी फास्ट, सेवेंटी थ्री और 64 ऐसा जवाब मिला, यहाँ का बैलेंस, यहाँ का टोटल आ रहा है 73,000, यहाँ का टोटल 64 आ रहा है, 73,000 आना चाहिए, ओ इधर का 46, इधर का 46 है, तो बैलेंसिंग फिगर 27,000 आ रहा है ना, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बराबर है क्या, इसको भी बैलेंस करके देखो तो सेम ही होगा, होना ही चाहिए सेम, देख लो एक बार चेक कर लो,
उतना ही आ रहा है। तो आपको नहीं लगता क्या, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को समरी बोलते हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप बोलते हो कि इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, तो भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि समरी ऑफ कैश बुक तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। समरी ऑफ कैश बुक कहाँ बनी हुई है, जवाब दो। समरी ऑफ कैश बुक कहाँ बनी हुई है? डोंट यू थिंक समरी ऑफ कैश बुक इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट? वी हैव ऑलरेडी फॉर्म द समरी ऑफ कैश बुक, वी हैव ऑलरेडी फॉर्म द समरी ऑफ कैश बुक। समरी ऑफ कैश बुक तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। स्टिल व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? Still, why there is a need to prepare a cash flow statement? Actually, cash flow statement is divided into certain activity. Cash flow statement is prepared so that we can divide it into certain activity. जैसा कि 3 एक्टिविटीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। व्हाट वी डू इज वी आर प्रिपेयरिंग अ समरी फॉर्म ऑफ कैश बुक ओनली। जैसा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में समरी बनाई जाती है, वैसा ही हम यहाँ पर समरी फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे किसका समरी फॉर्म बनाने वाले? कैश बुक का। बट दैट समरी विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। व्हाट आर दिस 3 एक्टिविटीज? पहले ये समझते, ये 3 एक्टिविटीज क्या होती है ये समझते। कैन एनीवन हेल्प मी विद द डेफिनेशन ऑफ दिस 3 एक्टिविटी? ये 3 एक्टिविटी की कोई डेफिनेशन दे पाएगा क्या? Anyone? Any guesses? उसकी अकाउंटिंग होती है, ओके। और इन्वेस्टिंग में? इन्वेस्टिंग में ये सब है, बराबर। देखो, मैं अगर सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँ तो ये बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। मेरे को बताओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डोंट यू थिंक एक आइटम होता है फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। लाइबिलिटी साइड में होता है कैपिटल फंड। जब मैं कैपिटल फंड बोल रहा हूँ तो इसमें रिजर्व वगैरह सब आ गए। लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, और करंट लाइबिलिटी। मेजरली ये बैलेंस शीट इस तरीके से हम 6 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ या ना? मेजरली वी कैन डिवाइड द बैलेंस शीट इनटू 6 हेड्स लाइक दिस, हाँ या? अगर नए बैलेंस शीट के हिसाब से जाओगे तो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लाइबिलिटी, नए फॉर्मेट के हिसाब से, हाँ या ना? तो इसमें अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो, एसेट्स, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो, दे विल बी टर्म्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैपिटल फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लेके जितने भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, दे विल बी टर्म्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट से रिलेटेड जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो, दे विल बी टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी बोला मैंने? ये हो गई इन्वेस्टिंग, ये हो गई फिनांसिंग, ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जरा ध्यान देना, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जस्ट सिंपली ट्राई टू क्लासिफाई दैट इनटू सर्टेन एक्टिविटी। परचेजेस ऑफ लैंड, क्या लगता है कौन सी एक्टिविटी होंगी? इन्वेस्टिंग, बिकॉज वी हैव बॉट अ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फाइनेंसिंग। इशू ऑफ शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर है। परचेजेस ऑफ स्टॉक, करंट एसेट्स में आएगा ना, स्टॉक डेटर्स। अरे स्टॉक डेटर्स आपका, उसके बाद में सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट नहीं, वो करंट लाइबिलिटी में आता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ या ना? तो जितने भी खर्चों से रिलेटेड, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड आइटम्स रहेंगे, वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझा क्या बेटा, हाँ या ना? अच्छा, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे किया है, कौन सी एक्टिविटी होंगी, फाइनेंसिंग। तो ध्यान रखना, डिविडेंड रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करोगे ना, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करोगे, बट इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड खर्चा है आपका, लोन पे करोगे। आई होप फर्क समझा दोनों में, आया ना? तो ये सारी एक्टिविटी को क्लासिफाई करने का सिंपल तरीका है, अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग, कैपिटल और टर्म लोन से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग, कैपिटल और टर्म लोन से रिलेटेड है तो वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी, फाइनेंसिंग। तो वी आर गोइंग टू सिंपली डिवाइड, देखो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गोइंग टू इन्फॉर्म यू, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन ऑफ inflow and outflow, that's good, that's correct, cash flow statement will going to provide you the information of inflow and outflow of cash, inflow and outflow cash in a summary format, inflow and outflow of cash book in a summary, matlab it is a summary book which gives you an inflow and outflow of cash flow and a cash book, but it is divided into थ्री कैटेगरीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मतलब जैसा कि अगर आपने ये समरी बना भी ली, ये समरी बना भी ली, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया क्या, इज दिस समरी विल बी टर्म्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, विल दिस समरी बी टर्म्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जवाब दो हाँ या ना, क्या ये समरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाई जाएंगी क्या, नहीं। इफ यू वांट टू टर्म्ड इज एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप इसको कहना चाहते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप इसको कहना चाहते हो, तो यू विल हैव टू क्लासिफाई दैट इनटू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा उसको, तीन, जैसा बताते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन तीन एक्टिविटीज में क्लासिफाई करेंगे हम, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जैसा सिंपल, इसको ही हम बनाकर देखते हैं। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल हैव ओनली वन कॉलम ऑफ अमाउंट, इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, एंड दैट कॉलम्स हैज डेबिट बैलेंस। इस कॉलम को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। मेरे को बताओ, अगर आपको डेबिट में कोई आइटम क्रेडिट करना है तो क्या करोगे, ऐड या लेस। डेबिट में कोई आइटम क्रेडिट करना है तो क्या करोगे, ऐड या लेस। बचपन से पढ़ा रहा हूँ मैं, बोलो, डेबिट में कोई आइटम क्रेडिट करना है तो लेस, डेबिट में कोई आइटम क्रेडिट करना है तो क्या हो जाएगा, लेस। उससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्चुअली एक फॉर्मूला बन जाता है, जिसको कई बच्चे बोलते हैं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। भाव बताना है ना आपको, एक एक इसमें फ्लो बताना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, है ना, यही फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट गोइंग टू शो यू फ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो रहा तो ऐड करो, आउटफ्लो रहा तो माइनस। मैं ऐड प्लस माइनस से मैं नहीं जाता, आई डोंट गो विद प्लस माइनस, आई गो विद डेबिट एंड क्रेडिट। ये वाला कॉलम कौन सा कॉलम है, कौन सा बैलेंस है इस कॉलम को, डेबिट या क्रेडिट, जवाब दो। डेबिट है। डेबिट में क्रेडिट क्या करेंगे, डेबिट में क्रेडिट क्या करेंगे, जवाब दो। आप मेरे स्टूडेंट हो, डेबिट में क्रेडिट क्या करेंगे, लेस। डेबिट में क्रेडिट क्या करेंगे, लेस। डोंट रट्टाफाई द फॉर्मूला, इनफ्लो आउट माइनस आउटफ्लो रट्टाफाई नहीं करेंगे हम, डेबिट क्रेडिट के साथ जाएंगे। जैसा सेल, क्या लगता है सेल कौन सी एक्टिविटी होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। तो सेल आई एम रेटिंग इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेड, ये लो, ये लिख दिया मैंने सेल। कितना है बच्चा सेल, 32,000, ठीक है, सेल लिख दिया हमने 32,000। 32,000 के बाद में अगला क्या है, कमीशन। कमीशन कौन सा एक्टिविटी है, कमीशन कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, ये भी ऑपरेटिंग में आ जाएगा कमीशन। कमीशन कितना हो गया आपका, कमीशन इज 5,000। कैपिटल कौन सा एक्टिविटी है, कैपिटल आया है, इंट्रोड्यूस्ड है, डेबिट ही है ना, डेबिट है इसलिए पॉजिटिव है। कैपिटल आया है, मेरे को बताओ कैपिटल कौन सा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। तो यहाँ लिख देंगे हम कैपिटल। कितना है कैपिटल, 18,000, नहीं सॉरी, हाँ 18,000। लोन, लोन कौन सी एक्टिविटी है, लोन कौन सा, दिया हुआ है कि लिया हुआ है, वो लोन कौन सा है, दिया हुआ है या लिया हुआ है,
रसीद है, लिया हुआ है, दैट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी 18,000. परचेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब परचेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा. अब आपको नहीं लगता परचेज क्रेडिट करना, क्रेडिट है ना, समरी क्रेडिट करेंगे. डेबिट में क्रेडिट क्या होगा, ऐड या लेस? डेबिट में क्रेडिट लेस होगा. ये 15,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड हियर, 15,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड हियर. सेम गोज फॉर सैलरी. सैलरी इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहां से 12,000 बोलो, 12,000 क्या हो जाएगा, 12,000 लेस हो जाएगा. 12,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. कार परचेस, कार कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग. कार खरीदा है, कार क्रेडिट है, पैसा गया है तो कार क्रेडिट यहां पे माइनस हो जाएगा. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड है. मैं कहता इंटरेस्ट पेड, कौन सी एक्टिविटी पे इंटरेस्ट पे किया होगा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट पे करते कि मिलता है? तो पे जो किया होगा वो फाइनेंसिंग होगी ना, बराबर है. तो ये इंटरेस्ट पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई. 1,000 इसको यहाँ क्लासीफाई कर दिया. बैलेंस अभी के लिए रहने दो, बैलेंस अभी के लिए रहने दो. नाउ बस जस्ट यू बैलेंस दिस अकाउंट. आप इनको इनको अकाउंट इनको बैलेंस करते जाओ. एक मिनट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, जगह है तो. स्टार्ट बैलेंसिंग दिस स्टेटमेंट. ठीक है, कहाँ है काला कलर. इसका टोटल निकालो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल निकालो, कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल आ रहा है 10,000. इन्वेस्टिंग का टोटल 18,000 नेगेटिव है, 18,000 नहीं है, 18,000 नेगेटिव है. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल कितना है, फाइनेंसिंग कितना है, ये 35,000. तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, वी हैव जनरेटेड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वी हैव जनरेटेड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है, 35,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है. वेयर वी हैव एन आउटफ्लो ऑफ कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. हमने इन्वेस्टमेंट में 18,000 रुपए का आउटफ्लो किया है. तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना है, उसमें कर दूं मैं इसको, अगर ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? तो नेट कैश फ्लो हमारा 27,000 है. तो हमने 27,000 का नेट कैश फ्लो जनरेट किया है. साल भर में हमने 27,000, क्योंकि देख लो ना ओपनिंग बैलेंस जीरो था, ओपनिंग बैलेंस जीरो था. तो आपने साल भर में 27,000 रुपए का कैश जनरेट किया है विद डिफरेंट एक्टिविटी. ऑपरेशन से आपने 10,000 रुपए का कैश, मैंने कमाया बोल नहीं रहा हूं. देखो कमाया बोला ना तो बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर इससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं. मैंने क्या यहां से प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि कैश जनरेटेड कैलकुलेट किया? there is a difference between profit and cash earned na. Is there any difference between profit earned and cash earned? देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम चीजें समझते हैं, फिर आपको समझेगा कि भाई एक बच्चे ने इनकम स्टेटमेंट बोल दिया था कि भाई प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है, नहीं. जैसा एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है. बचपन में कभी तो भी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था आपने, ठीक है? आपने ये आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है? किधर ये, अरे आपने माल खरीदा, आपने 1,00,000 रुपए का माल क्रेडिट में खरीदा. परचेज दिखेगा यहाँ पे, 1,00,000 रुपए का माल क्रेडिट में, मैं यहाँ लिख देता हूं माल क्रेडिट में खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा, ठीक है? आपने क्या किया है, ये पूरा का पूरा माल क्रेडिट में सेल कर दिया 3,00,000 रुपए में. अगेन सेल भी काय में किया है, क्रेडिट में किया है. मेरे को बताओ आपका प्रॉफिट कितना, आपका प्रॉफिट कितना? 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट है. माय क्वेश्चन टू यू इज आपका कैश प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ और खर्चे नहीं है, तो यही नेट प्रॉफिट आपका 2,00,000 है. बट आपका कैश प्रॉफिट कितना? आपको नहीं लगता माल भी क्रेडिट में खरीदा और माल भी क्रेडिट में बेचा, ना पैसा आया ना पैसा गया. हाँ बुक्स में दिख रहा है 2,00,000 का प्रॉफिट, बल्ले बल्ले, बट 2,00,000 का प्रॉफिट कैश में रियलाइज हुआ क्या अब तक? 2,00,000 का प्रॉफिट कैश में रियलाइज हुआ क्या अब तक? क्या हमको कैश में कितना प्रॉफिट हुआ, कैश में हमने कितना रियलाइज किया? द टर्म प्रॉफिट इज गलत. तो कैश में कितना रियलाइज्ड किया हमने, कैश में कितना रियलाइज्ड किया, क्या ये हमको इनकम स्टेटमेंट से पता चल सकता है क्या? हाउ मच वी हैव रियलाइज्ड इन कैश, कैन वी कैलकुलेट दैट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, यस और नो? कितना प्रॉफिट हमने कैश से रियलाइज्ड किया, क्या ये हम इनकम स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं क्या?
कितना प्रॉफिट हमने कैश में रियलाइज किया, क्या ये इनकम स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं क्या? अ सिंपल आंसर विल बी नो. इनकम स्टेटमेंट विल गोइंग टू गिव यू द नेट प्रॉफिट, कैश और नॉन कैश दोनों मिला हुआ होता है उसमें. बट हमारे को, आपको नहीं लगता हाउ मच कैश यू हैव जनरेटेड, दैट आंसर वी कैन गेट इट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसका मतलब यहां से कितना प्रॉफिट कमाया मैं ये निकाल रहा हूं कि कैश जनरेशन निकाल रहा हूं. एक बच्चे ने बोला था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है. प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता, कैश प्रॉफिट जनरेटेड पता चलता. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस मत बोल, कैश. आपके भी टीचर ने यही पढ़ाया होगा आपको कि कैश प्रॉफिट जनरेटेड कितना ये पता चलता है. आपके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस रह गया, सामने का कैश उड़ा दिया आपने. यहां से मेरे को कैश जनरेटेड कितना ये पता चलता है, इसलिए मैं प्रॉफिट वर्ड ही नहीं वापरता. हम टर्म क्या वापरेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम योर डिफरेंट कैटेगरीज. ऑपरेटिंग से कितना कैश जनरेट किया, इन्वेस्टिंग से कितना जनरेट किया, और फाइनेंसिंग से आपने कितना कैश जनरेट किया. दैट वी गेट इट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट. दैट वी गेट इट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड. हमारे गिवन एग्जांपल जो मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें अगर आप आपका नेट प्रॉफिट निकाल कर देखोगे तो इतना ही आने वाला है 10,000, क्योंकि कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. क्योंकि कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. करके देखना है, देख लो. अगर आप यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ये देखो, ये सेल जाएगा ट्रेडिंग में, कमीशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. तो नेट प्रॉफिट अगर आप निकालोगे, नेट प्रॉफिट ये भी है ना, एक ये भी है. अगर आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो कैसा बनेगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है. ट्रेडिंग अकाउंट में ये 32,000 लिख देंगे यहाँ पे. ये हो गया सेल, परचेज, नहीं कमीशन, कमीशन यहाँ आ जाएगा. कमीशन क्रेडिट, कमीशन कितना है क्रेडिट आपका? 5,000. उसके बाद में परचेज, परचेज कितना है? 15,000. सैलरी 12,000 और इंटरेस्ट 1,000. इसको बैलेंस करो. 32 माइनस 15 कितना होता है? 32,000 माइनस 15,000 17,000. इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना. ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा 17,000. इसको बैलेंस करो, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? आराम से फुर्सत से बैलेंस करना, पता चलेगा नेट प्रॉफिट 10 ही आता है. करके देख लो बाबा, बाद में मेरे को वो नहीं होना, शोर नहीं आ रहा. कितना आ रहा है? ओह हाँ, 9,000 आ रहा है. 10 नहीं आ रहा हूँ, 9 आ रहा हूँ, बराबर है. 9,000 आ रहा हूँ, बराबर है. चलो अच्छा है, अलग आ गया, मेरे को लगा सेम आ जाएगा. 9,000 आया. अच्छा, ये अलग क्यों आया? ये 9,000 और ये 10,000 क्यों आया? ये 9,000 और ये 10,000 क्या है? बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी था? वो फाइनेंसिंग. और इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग दिखती है ना. तो अगर मेरे को कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, तो आपको नहीं लगता जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, तो आपको नहीं लगता नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां नहीं रहेंगी, जो भी रिस्पेक्टिव हेड्स है उसमें चली जाएंगी. तो अगर ऑपरेशन से कितना जनरेट किया अलग आता है ना. नेट प्रॉफिट, क्या मैंने यहाँ नेट प्रॉफिट निकाला है? क्या मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला है कि मैंने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला है? ये सेम नहीं आता. तो कई बच्चे को दिमाग में, जिनके भी दिमाग में होगा कि भाई हम इससे नेट प्रॉफिट निकालते या प्रॉफिट एंड लॉस निकालते. आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते, आप निकालते कैश जनरेटेड. एंड कैश इज नेवर एवर बी टर्म्ड एज प्रॉफिट. आपने जो कैश जनरेट किया उसको प्रॉफिट टर्म करना गलत है. क्या बोल रहा हो बेटा? जो कैश आपने जनरेट किया है, क्या बोल रहे हो? शायद बीच में कुछ कनेक्शन का गड़बड़ हुआ था. देख पा रहे हो लाइव वाले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कनेक्शन का कुछ गड़बड़ हुआ था. जो बेटा कैश जनरेटेड है, क्या कैश जनरेटेड को हम प्रॉफिट बोल सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश जनरेटेड? देयर इज अ डिफरेंस ना, अभी समझाया डिफरेंस है. प्रॉफिट जो रहता है, प्रॉफिट में नॉन कैश एलिमेंट भी होता है, बट कैश जनरेटेड इज एक्चुअल कैश विच वी हैव अर्न. कैश जनरेटेड इज द एक्चुअल कैश विच वी हैव अर्न. बफरिंग हो जान दो, सेटल हो जान दो. थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा लाइव में कनेक्शन का प्रॉब्लम गया, हो जान दो. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो बेटा. इज इट नेसेसरी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो प्रॉफिट जानने के लिए बना रहे हैं कि फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी जानने के लिए बना रहे हैं? जवाब दो. मैंने यहाँ प्रॉफिट जानने के लिए बनाया कि फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी जानने के लिए बनाया? फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी. तो क्या मैं प्रॉफिट पता कर रहा हूं कि कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी पता कर रहा हूं? क्या मैं प्रॉफिट पता कर रहा हूं कि कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी पता कर रहा हूं? कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी. ऑपरेटिंग से कितना जनरेट हुआ, इन्वेस्टिंग से कितना जनरेट हुआ, और फाइनेंसिंग से कितना जनरेट हुआ. वी आर कैलकुलेटिंग दैट. कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी. यहां तक समझा?
यहां तक समझा, बोलो हाँ या ना। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ू। कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, क्या निकाल रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट जानने के लिए हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और सेम भी नहीं है, पीएनएल में देखो 9,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का प्रॉफिट है, बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो जो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पीएनएल में जाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग के हेड में जाएगा, अलग आते हैं आंसर्स। वी डोंट कैलकुलेट प्रॉफिट, ये मैं समझा रहा था। हियर वी डोंट कैलकुलेट प्रॉफिट, वी कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी। कौन सी तीन एक्टिविटी बताया मैंने? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आई होप समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया। इसको सिंपल टर्म्स में कैसा समराइज करेंगे अब हम, सिंपल वर्ड्स में कैसा समराइज करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ इनफ्लो, समरी ऑफ कैश बुक विच स्टेट्स यू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश विच इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज। कौन सी 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड रहता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट को समरी ऑफ कैश बुक बोलना गलत, यानी सिर्फ समरी ऑफ कैश बुक बोलना गलत है, क्योंकि समरी ऑफ कैश बुक हमने बचपन में ऑलरेडी निकाल रखी थी। ये रिसिट्स एंड पेमेंट वाज समरी ऑफ कैश बुक, ये जो रिसिट्स एंड पेमेंट है दैट वाज समरी ऑफ कैश बुक। जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस थे उसको एक हेड में क्लासिफाई कर चुके थे हम रिसिट्स एंड पेमेंट में। बट अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यही समरी को हम 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, बोलो हाँ या ना। क्या करना है ये समझ में आया, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। क्या करना है वो समझ में आया क्या? क्या करना है, कैसे करना है वो तो अभी तक सिखाया ही नहीं मैंने, कैसे करना है वो तो अभी तक सिखाया ही नहीं, क्या करना है अभी सिर्फ हम उस पर बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कैसे करना है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। उसके पहले भी एक छोटा सा वार्म अप करवाऊंगा मैं, कैसे करने के पहले क्या करना है ये समझ में आया? जस्ट राइट दिस चार्ट, ये छोटा सा एक समरी चार्ट जो है ये लिख के रख लो। ये लिखना, इसके नीचे ना आप देखना, बैलेंस शीट भी बनाने दूंगा मैं आपको, बट उसके नीचे मैंने ना 4-5 लाइन छोड़ा, ये लाइन छोड़ना और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है। यहाँ कुछ लिखवाऊंगा मैं बाद में, यहाँ कुछ लिखवाता हूँ मैं, इसलिए थोड़ी लाइन छोड़ना। समझा गया क्या बोला मैंने? आया ना? फ्रेश पेज पे हेडिंग दे देना कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चार्ट बनाना, चार्ट बनाना, उसके हेड्स वगैरह भी देना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, एक्टिविटी, कुछ लाइंस छोड़ना, वहाँ कुछ लिखवाऊंगा मैं, और फिर बाद में बैलेंस शीट बनाना। ये नहीं भी बनाया तो चलता है, ये तो एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिया था। आप सिर्फ इतना बना ले, आप सिर्फ इतना बना ले। कम ऑन, हरी अप फास्ट। स्क्रीनशॉट मत ले, बना ले, बाद में भूल जाएंगे आप लोग, छोटा सा पोर्शन है, स्क्रीनशॉट वगैरह के चक्कर में मत जाइए, बना लीजिए फटाफट। हरी अप फास्ट, बना के हो जाए तो चैट में डन लिखना, ताकि मैं बैलेंस शीट दिखा दूँ आपको। इनफ्लो एंड आउटफ्लो लिखा हुआ है, वो इनफ्लो आउटफ्लो। हो गया है, बन गया है? कोई है बना रहा है तो बोलो फटाफट। हो गया है? 4-5 लाइन छोड़ देना, उसके नीचे ये बैलेंस शीट बना लेना। डन। बैलेंस शीट बच्चा, बैलेंस शीट हो गया है? बना लो फटाफट, हो जाए तो चैट में डन लिख देना।
गया है बच्चा? आगे बढ़ू? अब जरा ध्यान देना। एक प्रॉब्लम नंबर 1 है, हमारे नोट्स में ही है, वार्म अप करके मैं जो बोल रहा हूँ उतना करना। आपको लगेगा सर इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या लेना देना है है मैं बताया ना, मेरा तरीका पहले ही अलग है। पहले ही बताया मैंने, जो आपने बचपन में पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके कंपैरिजन में अपना तरीका अलग है। अपन लॉजिक से जाते हैं। तो लॉजिक जानने के लिए कि भाई व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, वो जानने के लिए आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जो अभी आपको लगेगा कि सर इसका कैश फ्लो में क्या लेना देना है, चलो अब मान लो लेना देना नहीं है, आप लोग ये मान लो लेना देना नहीं है, वार्म अप के नाम पे सॉल्व कर लो इसको। वार्म अप मतलब जैसा कि क्या बनाना है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। याद है क्या, मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था आपको, सब्सिडरी बुक बनाना, लेजर बनाना। वैसे हमने लेजर से ट्रायल बैलेंस पढ़े थे, लेजर से फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े थे, बट लेट्स ट्राई। नहीं आता है, जो आता है जैसा आता है एक बार ट्राई कर लो। एक बार आप इसको घर पे बना लो। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बनाकर दिखा दूंगा कि भाई कैसे सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल। क्या क्या बनेंगे यहाँ पे, कैश बुक एंड जर्नल, परचेज बुक नहीं बनती, पढ़ लेना समझेगा। कैपिटल जैसा हिंट भी दे देता हूँ मैं, चलो मदद भी कर देता हूँ आपकी। क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, ये कैश बुक में रिसिप्ट साइड में जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स 50,000, ये कैश बुक के पेमेंट साइड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, आपका कैश बुक का पेमेंट साइड। सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश, ये कैश बुक के कौन से साइड में जाएगा, रिसिप्ट साइड। रेंट पेड कैश बुक का पेमेंट साइड। कार परचेज कैश बुक का पेमेंट साइड। सेल ऑफ गुड्स कैश बुक का रिसिप्ट साइड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ या ना? परचेज ऑफ गुड्स कैश बुक का पेमेंट साइड, हाँ। अब इसके अलावा ये जो नीचे दिया हुआ है सैलरी पेएबल, पेड है कि पेएबल है, पेएबल है, ये कैश बुक में जा सकती है क्या? पेएबल है तो क्या कैश बुक में जा सकती है क्या? ये कहाँ जाएंगी, जर्नल। एंट्री होंगे ना, रियल पर्सनल नॉमिनल का रूल लगा के, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, किसको पे किया नहीं पता, नाम नहीं पता, तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट, तो एंट्री क्या होंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। डिप्रिसिएशन अभी पुराना चैप्टर पढ़ा है, डिप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट, कार पे है तुम लगा लेना। कमीशन रिसीवेबल, ये भी जर्नल में जाएगा, ये भी जर्नल में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो ये कैश बुक के ट्रांजैक्शन है, ये जर्नल के ट्रांजैक्शन। जस्ट ट्राई दिस एट होम। एक बार आपने कैश बुक बनानी है, जर्नल बनानी है, उसकी मदद से लेजर बनाना है, और उसके मदद से फाइनल अकाउंट बनाना है। एक बार आप इतना करके आओ। ये क्यों करवाया और इसका रिलेवेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, ये मैं कल बताऊंगा, आज नहीं, ये मैं कल बताऊंगा। बट एक बार ये वार्म अप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना? ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर द डे। आज यहीं रुकते, लाइव वाले रुकना, 1 मिनट बात करनी है, भग मत जाना शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है? आज यहीं रुकते हम, इसके आगे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। कोई डाउट है, एनी डाउट अब तक जो पढ़ा है उसमें? चलिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ मैं।